प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उससे आपकी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे विष्णु भगवान की कृपा से। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि गुरुवार की यह पवित्र कथा सुनने से जीवन में सुख शांति धन समृद्धि आती है। यह कथा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से जुड़ी है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके पास सोना चांदी अनाज और धन की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उस साहूकार की पत्नी बहुत घमंडी और आलसी स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ या व्रत उपवास में कोई रुचि नहीं थी। उस नगर में हर गुरुवार को स्त्रियां भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की व्रत रखती थी। वे पीले वस्त्र पहनती थी, केले के पेड़ की पूजा करती थी और भगवान विष्णु की कथा सुनती थी। सब स्त्रियां बहुत श्रद्धा से व्रत करती और भगवान से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती थी। एक दिन पड़ोस की स्त्रियां उस साहूकार की पत्नी के घर आई और बोली, बहन आज गुरुवार है, हम सब भगवान विष्णु का व्रत और कथा कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो और व्रत करो। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साहूकार की पत्नी हंसते हुए बोली, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी व्रत या पूजा की ज़रूरत नहीं है। भगवान की पूजा करके क्या मिलेगा? मेरे घर में तो पहले से ही सब कुछ है। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाती रही, लेकिन वह उनकी बातें को अनसुना कर देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सोचा कि इस स्त्री का घमंड तोड़ना चाहिए और इसे भक्ति का महत्व समझना चाहिए। भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसके घर के सामने आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी। उसने साधु को देखा तो गुस्से में बोली कि यहाँ से जाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है। साधु ने शांत में स्वर में कहा, माता आज गुरुवार है, भगवान का व्रत करो, कथा सुनो और ज़रूरतमंदों को दान दो, इससे तुम्हारे घर में हमेशा सुख बना रहेगा। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बोली, मुझे किसी व्रत की ज़रूरत नहीं है। साधु वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे उस साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा। घर का धन समाप्त होने लगा। नौकर चाकर भी घर छोड़कर चले गए। देखते ही देखते वह साहूकार और उसकी पत्नी बहुत गरीब हो गए। उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। अब साहूकार की पत्नी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन ही वही पड़ोस की स्त्रियां फिर उसके घर आई। उन्होंने उसकी हालत देखी और पूछा, बहन तुम्हारे साथ यह सब कैसे हो गया? तब वह रोते हुए बोले, मैंने भगवान की पूजा का अपमान किया, गुरुवार का व्रत नहीं किया और साधु को भी भगा दिया था। शायद इसी कारण मेरा सब कुछ चला गया। पड़ोस की स्त्रियों ने उसे समझाया और कहा कि अभी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करोगी और कथा सुनोगी तो भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। उस दिन से उसने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु की पूजा करती, केले के पेड़ को जल चढ़ाती और कथा सुनती। धीरे धीरे भगवान की कृपा होने लगी। उसके पति का व्यापार फिर से चलने लगा। घर में धन और सुख वापस आने लगे। कुछ समय बाद वही साधु फिर उसके घर आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने उसे आदर से बैठाया, भोजन कराया और दान दिया। तब साधु ने अपने असली रूप में दर्शन दिया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले कि जब मनुष्य घमंड करता है
और धर्म को भूल जाता है तब उसका सुख समृद्धि नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वह मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से गुरुवार के व्रत और कथा का महत्व बहुत बढ़ गया। लोग श्रद्धा से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यह गुरुवार की कथा सुनता या पढ़ता है उसके घर में धन सुख और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की उस पर कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और विद्वान था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और गुरुवार का व्रत भी किया करता, लेकिन उसकी पत्नी को पूजा पाठ और व्रत में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से कहती कि हर गुरुवार तुम व्रत रखते हो, पूजा करते हो और दान देते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे तो घर का धन ही कम होता है। ब्राह्मण शांत स्वभाव का था। वह मुस्कुराकर कहता, भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बृहस्पति देव की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन उसकी पत्नी को यह बात समझ नहीं आती कि एक दिन गुरुवार को ब्राह्मण पूजा करके मंदिर गया था कि उस समय एक वृद्ध साधु उसके घर आए। वह साधु वास्तव में बृहस्पति देव ही थे, जो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूम रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से भिक्षा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने चिढ़कर कहा, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम किसी और के घर चले जाओ। साधु ने विनम्रता से कहा, माता आज गुरुवार है, भगवान का दिन है, अगर तुम किसी भूखे को भोजन कराओगी तो भगवान की पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख बना रहेगा। लेकिन वह स्त्री गुस्से में बोली, मुझे किसी प्रकार या व्रत से कोई पूजा या व्रत से कोई मतलब नहीं है। साधु यह सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे वह उस ब्राह्मण के घर की हालत खराब होने लगी। घर का धन समाप्त होने लगा, खाने के लिए भी अन्न कम पड़ने लगे। ब्राह्मण की पत्नी अब बहुत चिंतित हो रहने लगी। एक दिन रोते हुए अपने पति से बोली, पता नहीं हमारे घर के अचानक इतनी परेशानियाँ क्यों आ गई, हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों आ गई। तब ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जब घर में धर्म और भगवान का सम्मान होता वहाँ सुख जब घर में धर्म और भगवान का सम्मान नहीं होता तब सुख धीरे धीरे वहाँ से दूर होने लगता है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले गुरुवार को उसने सच्चे मन से व्रत रखा। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु को पूजा की। केले के पेड़ को जल चढ़ाया और बृहस्पति देव की कथा सुनी। उसने ज़रूरतमंदों को भोजन कराया और दान भी दिया। धीरे धीरे भगवान की कृपा होने लगी। उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। ब्राह्मण का सम्मान बढ़ने लगा और घर में धन ध्यान कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद वही साधु फिर से उनके घर आए। इस बार ब्राह्मण की पत्नी ने उनका बहुत आदर किया, उन्हें आसन दिया, भोजन कराया और दान भी दिया। तब साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं बृहस्पति देव थे। बृहस्पति देव बोले, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और गुरुवार का व्रत करता है तब उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद मांगने लगे। बृहस्पति देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगा और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से लोग श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और गुरुवार का व्रत रखते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में ज्ञान, धन और सुख की वृद्धि होती है। बोलिए बृहस्पति देव
की जय। भगवान विष्णु की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय।